एपिसोड 23। और इस दफा कहानी का सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट तब शुरू होता है जब जुल्फिकार अली शाह अचानक सालार के घर में घुसकर सबके सामने खड़ा हो जाता है और फिर बिना डरे एक ऐसा ऐलान करता है जो पूरे घर को हिला देता है। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और आज मैं सच सबके सामने लाने आया हूँ। सोचिए जरा, जब एक आदमी पूरी फैमिली के बीच खड़ा होकर सच की लड़ाई शुरू करे तो अगला लम्हा कितना डेंजरस हो सकता है। घर का माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है। सालार की आंखों में गुस्सा, अंजुम के चेहरे पर शॉक और नूर बिल्कुल घबरा जाती है। वो फौरन जुल्फिकार से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि नूर जानती है कि इस घर में सच बोलना कभी कभी और भी बड़ा तूफान ले आता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आप सच बोलना चाहते हो लेकिन डर लगता है कि कहीं सब कुछ टूट ना जाए? लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जुल्फिकार सिर्फ जज्बाती बातें करने नहीं आया, वो प्रूफ के साथ आया है। और जब वो अपना लैपटॉप निकालता है तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर उस लैपटॉप में ऐसा क्या है जो जुल्फिकार इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने दिखाने वाला है? और फिर स्क्रीन पर चलती है सीसीटीवी फुटेज, वो फुटेज जो सालार के झूठ को पल भर में बेनकाब कर देती है। अब तक जिस कहानी पर सब यकीन कर रहे थे वो एक झटके में टूट जाती है। सालार की एक्टिंग, उसकी प्लानिंग, सब कुछ सामने आ जाता है। उस लम्हे अंजुम बेगम के चेहरे पर जो शौक होता है ना, वो सिर्फ एक माँ का शौक नहीं होता, वो एक औरत का दर्द भी होता है जिसे रियलाइज होता है कि उसने एक मासूम पर जुल्म होने दिया। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। अंजुम बेगम गुस्से में आकर सालार को जोर का थप्पड़ मारती हैं। हॉल में उस थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ सजा नहीं होता, वो एक वेकअप कॉल होता है, एक सिग्नल कि अब हद क्रॉस हो चुकी है। इसके बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अंजुम बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नूर के पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं। वो लम्हा नूर के लिए अजीब होता है, दर्द भी है, सुकून भी, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। और फिर अंजुम बेगम एक ऐसा फैसला करती हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो नूर का हाथ जुल्फिकार के हाथ में रख देती हैं। यहाँ से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। जुल्फिकार के चेहरे पर रिलीफ नजर आता है, जैसे वो फाइनली नूर को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ सालार तन्हा खड़ा रह जाता है। उसकी प्लानिंग, उसका ईगो, सब कुछ उसी के सामने गिर चुका होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अरुष्मा भी उसे इग्नोर कर देती है। मतलब जिस गेम को सालार कंट्रोल कर रहा था, अब वही गेम उसके खिलाफ हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में विलेन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सालार यहाँ से वापस आए, और शायद इस दफा और भी ज्यादा डेंजरस प्लान के साथ। लेकिन एक फर्क होगा, अब नूर अकेली नहीं है, जुल्फिकार एक दीवार बनकर उसके सामने खड़ा है। अब आप मुझे एक बात जरूर बताएं, क्या अंजुम बेगम का नूर का हाथ जुल्फिकार के हाथ में देना सही डिसीजन था, या फिर उन्हें अपने बेटे को एक और चांस देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आप नूर के लिए खुश हैं तो एक हार्ट ड्रॉप करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, ओनली ऑन प्राइम टीवी एंटरटेनमेंट।